विधायक श्रावस्ती श्रीराम फेरन पांडे जी। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। मैं पूरे सदन को नमन करते हुए महामहिम के अभिभाषण पर अपने आप को संबद्ध करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महाकुंभ का आयोजन आज 39वां दिन है चल रहा, लगभग 57 करोड़ लोग उसमें डुबकी लगा रहे हैं, लगा चुके हैं। हमारे जितने सहयोगी जो ना गए हों, अभी समय है, चले जाएं, अपने आगे और पीछे के पुरखों को तार लें, क्योंकि गंगा मैया, जमुना मैया, सरस्वती मैया सबकी हैं और मरने पर भी गंगा जल चाहिए और जीने पर भी गंगा जल चाहिए। इसलिए अपने गंदगी को साफ करके पवित्र मन से इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में अपना योगदान दे। 2017 से पहले मैं बताना चाहूंगा, जब हम लोग बाहर जाते थे तब कहते थे किस यूपी की बात कर रहे हो, बीमार यूपी, लाचार यूपी, बदमाश यूपी, खूंखार यूपी। लेकिन जिस दिन से इस उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का पदार्पण हुआ है, आज देखिए निवेशी लोग कितना निवेश हमारे प्रदेश को करके अपना निवेश करने के लिए इन्वेस्टर समिट में लोग आए हैं। जिस तरीके से कानून का वातावरण पैदा किया है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने, अपने आप में अद्वितीय है। और मैं बताऊं, यह उत्तर प्रदेश वो है, ये राम की नगरी है, ये कृष्ण की नगरी है, ये शिव बाबा की नगरी है। और यही नहीं, जहां से मैं विधायक हूं, मेरी श्रावस्ती भगवान बुद्ध की नगरी है, मां सीता और भगवान लव की नगरी है, जहां पर भगवान लव पैदा हुए थे। मैं उस विधानसभा से आता हूं और इसको उत्तम प्रदेश बनाने में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी महती भूमिका निभाई है। मैं चाहता हूं कि भगवान हमारी उम्र में से भी योगी जी में उम्र बढ़ा दे, वो सतायु रहे और उत्तर प्रदेश का यश वैभव बढ़ता रहे। मुझे गर्व की आनंद की अनुभूति तब आई महामहिम महोदय, 6 दिसंबर से 9 दिसंबर तक जिला प्रशासन द्वारा श्रावस्ती महोत्सव का आयोजन किया गया। हमारे श्रावस्ती में 38 देशों की मंदिर हैं। अक्टूबर माह से लेकर के फरवरी माह तक 38 देशों के पर्यटक यहाँ पर्यटन पे तीर्थ करने आते हैं। उस जन सैलाब में जब 38 देशों के लोग आए और सेल्फी खींच करके और जब अपने सोशल मीडिया पर डाले, एक हमारे श्रावस्ती के कनाडा में घनश्याम दास शास्त्री रहते हैं, वहां जब टेलीविजन पर देखा तो उन्होंने कहा विधायक जी आप अमर हो गए। हमने कहा क्या हो गया? कि मेरे यहाँ टेलीविजन पर यहाँ के लोग जो गए थे, आज हमारा ये श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का नहीं, ये भारत का श्रावस्ती दिखने लगा है। 38 देशों में इसकी चर्चा हो रही है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से मांग करूंगा कि ये भगवान लव की नगरी है, यहाँ लव पैदा हुए थे और आपकी पवित्र नगरी है, आपका दोनों घर बहराइच और श्रावस्ती है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे सीता द्वार को रामायण सर्किट से जोड़ करके और उसका विकास कराया जाए। जिस तरीके से परम पूज्य योगी और मोदी जी ने रामलला का भव्य आयोजन करके राम को स्थापित किया है, वैसे श्रावस्ती को मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से भगवान लव की प्रतिमा वहां लगा करके और उसका उद्घाटन करके उसका जीर्णोद्धार कराया जाए। और बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है, हमारे कटरा में जहाँ श्रावस्ती है वहाँ पर एक सुशील चौधरी जो कश्मीर के पुंछ में शहीद हो गए थे, कटरा बाईपास पर एक चौराहा, मैं चाहता हूँ कि सुनील चौधरी के नाम से उस चौराहे पर एक प्रतिमा लगा करके उस अमर शहीद के नाम को विश्व में विख्यात करने के लिए भी आपका एक मार्गदर्शन हो जाए। और 2-3 छोटी छोटी हमारी बातें लगातार कहता तो जा रहा हूँ, सभी समय मैं कहता तो जा रहा हूँ। अधिष्ठाता महोदय, हमारे यहाँ स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है जो 8वें जनपद के श्रेणी में आता था, आज जो विकसित श्रेणी में आ गया है। जिस तरीके से मैंने कल भी कहा था कि हमारे यहाँ हवाई की यात्रा पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के और मोदी जी के नेतृत्व में चल गई है। आज हमारे यहाँ का किसान हवाई पहन करके हवाई यात्रा कर रहा है। मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। 17 किलोमीटर की सड़क का निर्माण पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने 57 करोड़ रुपए की लागत से
कटरा हवाई पट्टी से लालबोजी तक दिया है। पिछले साल सिसवारा घाट पर अंग्रेजों के जमाने से बहुप्रतीक्षित मांग उस पुल का था, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने उसको दिया है। और इस वर्ष इकौना से ककड़ा मझौआ घाट का पुल दे करके करीब 35 गांव के लोगों को तहसील, जिला और थाना मुख्यालय से जोड़ने का काम किया है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं समय सीमा पर अपने सभी सदस्यों को प्रणाम करते हुए, पीठाधीश्वर को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी विराम दूंगा। बोलिए जय जय श्री राम। धन्यवाद।